साइको सैयाह पार्ट 8। तुमने एक लड़की को मजबूर किया, उससे ज़बरदस्ती शादी की, उसकी मर्ज़ी के साथ की होती तो मानती। तुमने तो उसे मजबूर किया था, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था और अब तक उठाते हो। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बात थी, वरना किसी की क्या औकात कि कांची अरोरा को कोई मजबूर कर सके। कांची की बात पर रुद्र की गुस्से से भवें तन गई। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और गुस्से में मुट्ठी भींच कर खड़ा हो गया और कांची को घूरने लगा। लेकिन कांची अभी भी वैसे ही बैठे रुद्र की आंखों में आंखें डाल मुस्कुरा रही थी। तभी रुद्र ने कांची को बाहों से टाइट पकड़कर उठा दिया और उसका मुंह हाथों से दबाते हुए बोला, डरते क्यों नहीं हो तुम मुझसे? रुद्र की बात पर कांची उससे अपना मुंह छुड़ाकर बहुत जोर से हंसने लगी और उसके करीब आकर बोले, किससे डरूं मैं? तुमसे। इतना कहे वो दोबारा हंसने लगी और बोले, जिसके हाथों से खून की और मुंह से शराब की, ओ सॉरी, योर एक्सपेंसिव वाइन की बू आती हो, उससे मैं क्या, मेरी जुत्ती भी ना डरे। एक बात तो बताओ, कितनों का खून किया है आज तक? एक, दो या तीन? तीन भी नहीं। तुम जैसा खून का प्यासा तो अब तक हज़ारों लोगों का खून बहा चुका होगा। न जाने कितनों का कत्ल किया होगा तुमने। किसी को जीते जी मार दिया होगा तो किसी को जान से मारा होगा। अभी कांची ने इतना ही कहा था जब रुद्र ने उसके बालों को टाइट पकड़ उसे अपने करीब कर दांत पीसते बोला, शट अप, जस्ट शट अप। रुद्र की बात पर कांची मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? अगर नहीं हुई तो क्या करोगे? मारोगे? दर्द दोगे? और चाहता क्या है तुम्हें? मार दो, मारो मुझे। कांची अरोड़ा तुम्हारे सामने है, जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे किसी चीज़ की भीख नहीं मांगूंगी। सामने हूँ तुम्हारे, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। कांची की बात पर रुद्र ने उसे दूर झटक दिया, जिससे वो फर्श पर जा गिरी। आह! कांची नम आंखों से रुद्र को घूरने लगी। तब रुद्र उसके पास बैठकर उसका मुंह कसते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? दर्द हुआ? होना भी चाहिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कह रुद्र कांची के करीब जाने लगा। रुद्र उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने? मेरे मुंह से शराब की बू आती है, मेरे हाथों से खून की बू आती है। अब यही बू तुम्हारे पास से आएगी, माय डियर वाइफ भी। इतना कह रुद्र कांची के करीब जाने लगा। कांची हैरानी से पीछे की तरफ खिसक रही थी। तुम क्या करने का सोच रहे हो? देखो, मुझसे दूर रहो, वरना मैं खून कर दूंगी तुम्हारा। पीछे हटो, मेरे करीब भी मत आना। कांची की बात पर रुद्र शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्यों ना आऊं, हस्बैंड हो तुम्हारा। फर्स्ट नाइट तो तुमने ऐसे ही बिगाड़ दी थी। कोई ना। इतना कह रुद्र उसकी तरफ बढ़ने लगा। कांची दीवार से जा लगी। रुद्र उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, वाइफी डर लग रहा है? कांची ने अपनी आंखें मूंद ली। रुद्र ने जैसे ही कांची के लिप्स पर उंगली रखी, कांची ने फट से उसे धक्का दे दिया और वहां से भागकर सीधा टेबल से चाकू उठा लिया और रुद्र को दिखाते हुए बोली, देखो, अगर तुम मेरे पास आए तो आज मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। कांची की बात पर रुद्र हंसते हुए जमीन से उठा और कांची की तरफ बढ़ते हुए बोला, रियली वाइफी, तुम अपने हस्बैंड का कत्ल करोगी? आओ करो ना। कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ खुद तुम्हारे पास। इतना कह रुद्र अजीब नजरों से कांची को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। देखो, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी, बता रही हूँ। एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना। कांची रुद्र को चाकू दिखाते हुए बोली तो रुद्र बोला, बचपना छोड़ो वाइफी। रुद्र की बात पर कांची पीछे होते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। तभी रुद्र कांची के बिल्कुल करीब आकर बोला, यू नो व्हाट। इतना कह उसने कांची के हाथ से चाकू छीने और उसे कांची की गर्दन पर रख दिया और उसे गिराते हुए अपनी टोन बदल गुस्से से बोला, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जैसा तुम सोच रही हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रही थी? जो करना है करो, कांची अरोरा तुम्हारे सामने खड़ी है, वो किसी से नहीं डरती। अब क्या हुआ? रुद्र कांची के गर्दन में चाकू गड़ा रहा था, जिससे हल्का सा खून भी बहने लगा था। कांची ने दर्द से आंखें मूंद ली थी। क्या हुआ? अब खोलो जुबान, वो दर्द हो रहा है मेरी प्यारी वाइफी को। इतना कह रुद्र ने चाकू और तेज कराकर निकाल दिया और उसे फेंक दिया। आह! कांची की दर्द से आह निकल गई। उसने अपनी लाल आंखें खोली और गुस्से से बोली, हो गया या और दर्द देना है तो दे दो। जब मुझे दर्द देकर जी भर जाए तो बता देना। कांची की बात पर रुद्र बोला, अभी कहाँ हुआ? अभी तो तुम्हारी इतनी लंबी ज़िंदगी बाकी है, पूरी ज़िंदगी। इनफैक्ट मौत के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, रुद्र सिंह राठौर से। और ये बात तुम चाहकर भी नहीं भूल सकती। रुद्र की बात पर कांची बोली, कैसे भूल सकती हूँ तुम जैसे शैतान हैवान को, जिसे दूसरों को दर्द देने के सिवाय कुछ नहीं आता, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है और दावा प्यार करने का करता है। जिस सीने में पत्थर होता है वहाँ कभी प्यार का एहसास जाग नहीं सकता। कांची की बात पर रुद्र ने अचानक ही उसे छोड़ दिया तो कांची गहरी मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? चिल्लाओ अपनी जुबान, चलाओ अपने हाथ, दर्द दो मुझे। और तुम जैसा इंसान कर भी क्या सकता है? कांची ने एक बार फिर रुद्र का गुस्सा बढ़ा दिया था। रुद्र ने गुस्से से वापस चाकू उठाया तो कांची बोली, आओ मार दो मुझे। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा कि मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊं।
कम किल मी। कांची की बात पर रुद्र ने चाकू फेंक दिया और कांची का मुंह पकड़ते हुए बोला, ये सब करने के लिए तुमने ही मजबूर किया है मुझे। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ ये सब करने का, लेकिन यू नो व्हाट, तुमने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया है। अभी रुद्र ने इतना ही कहा था जब कांची हंसते हुए बोली, प्यार रियली? इसे तुम प्यार कहते हो? क्या कहा था तुमसे कि कुछ बात करनी है? ये बात किसने बढ़ाई? तुमने चुपचाप मेरी बात सुन लेते तो क्या तुम्हारी हाइट कम हो जाती? कहना था मुझे कि मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तुम यहाँ मुझे कैद करके रखना चाहते हो। रखो, जब तक रखना है रखो, लेकिन मुझे जो करना है मैं वो भी करूंगी। मुझे कॉलेज जाना है, दैट्स इट। कांची की बात पर रुद्र गहरी मुस्कान के साथ बोला, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इसके लिए परमिशन दूंगा? रुद्र की बात पर कांची बोली, परमिशन मांगी भी नहीं है मैंने। तुमसे बताया है कि मैं कल से ही कॉलेज जाऊंगी। मेरा एडमिशन हो चुका है और मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। कांची की बात पर रुद्र बोला, ठीक है, रहो ओवर कॉन्फिडेंस में। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे कॉलेज जाती हो कल, क्योंकि मेरे रहते तो तुम इस घर से निकल भी नहीं सकती। रुद्र की बात पर कांची उसे घूर कर बेड पर सोने चली गई, लेकिन तभी रुद्र उसके पास गया और बोला, ओ हेलो, ये मेरा बेड है। इतना कह रुद्र ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच फेंक दिया और बोला, अब तो इसे जलाना पड़ेगा, तुमने जो ओढ़ लिया। हाउ डेयर यू। कहते हुए कांची जैसे उठे, रुद्र ने उसे भी उसी ब्लैंकेट पर गिरा दिया और खुद दूसरा ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़ लेट गया। कांची गुस्से से उठी और रुद्र के पास ऐसे दौड़ी जैसे उसे खा ही जाएगी। पैर पटक कर वापस आकर उसने ब्लैंकेट उठाया और सोफे पर लेट गई। कुछ देर उसने घूर कर रुद्र को देखा और फिर सो गई। अगली सुबह 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 कांची की आंख खुली तो उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जिसमें 6 बज चुका था। ओ शिट, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। आज ही पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो गई। इतना क्या, कांची जल्दी से उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद कांची तैयार होकर निकली। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और जैसे ही रूम का डोर खोला, डोर लॉक था। ये डोर किसने लॉक किया? डोर खोलो, कोई है? कांची दरवाजा पीटते हुए बोली, ये काम पक्का उस शैतान का होगा। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, खोलो। कांची दरवाजा पीट रही थी, लेकिन बाहर से कोई डोर नहीं खोल रहा था। इसे क्या लगा, डोर बंद कर देगा तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इतना क्या, वो बालकनी की तरफ बढ़ गई। पर ये क्या, बालकनी में जाने का मौका भी गया। वहां का भी डोर लॉक था। डोर कांच का था जिससे उसे वो दिखा नहीं और वो उससे टकरा गई। ये बालकनी में डोर कब लग गया? कांची बालकनी के कांच के गेट पर हाथ रख बोली, अंदर से बाहर का सब दिख रहा था लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती थी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुद्र। कांची पैर पटकते बोली, तभी पीछे से आवाज आई, मैं छोड़ने भी नहीं दूंगा वाइफी। कांची ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रुद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। सन की इंसान, तुमने मुझे और लेट करा दिया कॉलेज के लिए। कांची रुद्र के सीने पर घूंसे बरसाते हुए बोली तो रुद्र बोला, लेट नहीं कराया, मैं जाने ही नहीं दूंगा। याद है कल क्या कहा था मैंने? मेरे रहते हुए तुम इस घर से क्या रूम से भी नहीं निकल सकती। रुद्र की बात पर कांची बोली, अच्छा ऐसी बात है तो अभी निकल कर दिखाती हो। कांची की बात पर रुद्र साइड होते बोला, ट्राई करके देख लो। रुद्र की बात पर कांची एक नजर उसे घूर रूम से बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही हॉल में बाहर निकलने को हुई, गार्ड ने उसे रोक लिया और बोला, मैम आप बाहर नहीं जा सकते, सर का ऑर्डर है। गार्ड की बात पर कांची गुस्से से बोली, बाहर में गया तुम्हारे सर का ऑर्डर, सामने से हटो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कांची की बात पर गार्ड बोला, सॉरी मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आप अंदर जाइए। इतना कह उन दोनों ने बड़ा सा गेट कांची के मुंह पर बंद कर दिया। हाउ डे यू, दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने की, खोलो। कहकर कांची ने अपना एक पैर पटक दिया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। रुद्र कांची के कंधे पर अपना सर रख के बोला, क्या हुआ वाइफी, ट्राई किया जाने का, फेल हो गई ना? रुद्र की बात पर कांची उसकी तरफ मुड़ी और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। इतना कह के जैसे ही कांची जाने को हुई, रुद्र ने उसे पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसे गेट से लगाकर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, कहा था ना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुमने ट्राई भी कर लिया लेकिन नहीं जा पाई। अभी भी अगर कोशिश करनी है तो कर सकती हो। रुद्र की बात पर कांची मुंह फेरते बोले, दूर हटो मुझसे। कांची की बात पर रुद्र उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, एक तरीका है वाइफ मेरे पास, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन मिल सकती है। रुद्र की बात पर कांची उसे धक्का देते हुए बोली, ओ हेलो, मेरा फायदा उठाने की सोचना भी मत। मुझे कॉलेज जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जो करवाना चाहोगे करवा लोगे। पहले ही बता रही हूँ, जो तुम चाहते हो ना वो मैं नहीं करने वाली। बेशरम इंसान, सॉरी जानवर। कांची की बात पर रुद्र बोला, चला लिया अपना ये गंदा दिमाग। तो अब मेरी सुनो, तुम सोच रही हो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम कॉलेज जाना चाहती हो, ओके जा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। रुद्र की बात पर कांची बोली, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कांची की बात पर रुद्र बोला, उसमें यह है कि तुम्हें कॉलेज से सीधा घर आना होगा और कॉलेज में तुम किसी से भी कोई भी दोस्ती नहीं रख सकती। बोलो मंजूर है? रुद्र की बात पर कांची बोली, पागल हो, अब मैं दोस्त भी तुम्हारी मर्जी से बनाऊं? कांची की बात पर रुद्र बोला, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चाहो कॉलेज। इतना कह के रुद्र वहां से जाने लगा कि तभी कांची बोली, फाइन, मंजूर है।
कर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट साइन। कांची की बात पर रुद्र ने तिरछा मुस्कुरा दिया और फॉलो मी के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और किसी को कॉल मिलाकर कुछ बोला। कॉल कट कर मोबाइल जेब में डाल लिया। स्टडी रूम में रुद्र आराम से अपने सोफे पर बैठा था और कांची सामने बैठकर उसे ऐसे घूर रही थी जैसे खाई जाएगी। तभी रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला, आई नो वाइफी, मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी। रुद्र की बात पर कांची बोली, नजर लगाने वालों को नजर नहीं लगती मिस्टर शैतान। कांची की बात पर रुद्र झट से बोला, व्हाट? रुद्र की बात पर कांची बोली, यस, तुमने मेरी जिंदगी में नजर जो लगाई है और भी ना जाने किन बेचारों की जिंदगी बेकार की होगी तुमने। तुम्हें क्या नजर लगेगी? कांची की बात पर रुद्र बोला, हैंडसम हूँ मैं, तुम जैसी लड़कियां अक्सर नजर लगा देती है मुझे। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओह, इतनी बड़ी खुश में जी कैसे रहे हो तुम? फटे हुए दही जैसी शक्ल है, गधे की पूंछ जैसी बाल, जनाब हैंडसम कह रहे हैं खुद को। इतना के कांची हंसी। तभी रुद्र ने कांची को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया और बोला, दुनिया भर की लड़कियां मरती है मुझ पर, वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का अवार्ड जीता है मैंने। रुद्र की बात पर कांची रुद्र के चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए बोली, हाँ तो अंधी होंगी वो लड़कियां और चश्मा पहनना भूल गया होगा वो इंसान जिसने आपको वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का अवार्ड दिया होगा। वैसे कौन है वो जिसे इतनी बड़ी गलतफहमी है? मैं कहूँगी उसी की जनाब, पहले आप अपना चश्मा पहनिए, फिर मिस्टर रुद्र को देखिए, उल्टी ना आ जाए तो कहना। इतना कह कांची दोबारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी रुद्र ने उसे पकड़ अपने नीचे कर लिया और उस पर झुकते हुए बोला, तुम। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोलता वहाँ एक लॉयर आ गया और उन्हें देख आंखें बंद करके बोला, सॉरी, शायद मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। लॉयर की बात सुन रुद्र जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपना कोट ठीक करके बोला, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, जो करने को कहा था वो किया। रुद्र की बात पर लॉयर बोला, यस सर, पेपर्स रेडी है, बस मैम की साइन चाहिए। इतना क्या कि उसने रुद्र को पेपर्स थमा दिए। रुद्र ने पेपर्स पढ़े और कांची को देते हुए बोला, लो साइन करो। इन पर क्या लिखा है? इन पर कांची पेपर देखते हुए बोली। तो रुद्र बोला, तुम्हारी जायदाद अपने नाम करानी है। जब बता चुका हूँ क्या लिखा है तो क्यों बहस कर रही हो? फटाफट साइन करो और मुझे फ्री करो। रुद्र की बात पर कांची पेपर साइन करते बोली, क्या तो ऐसे रहो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स नहीं, डिवोर्स पेपर हो। खैर उनसे तुम्हें क्या, मुझे आज़ादी मिलेगी और वो वक्त भी जल्दी आएगा। इतना कह कांची ने पेपर्स वापस रुद्र को थमा दिए और रुद्र ने तिरछा मुस्कुरा कर वो पेपर्स लॉयर को दे दिए और कुछ इशारा किया तो वो वहां से चला गया था। तभी कांची बोली, अब जा सकती हूँ मैं कॉलेज? कांची की बात पर रुद्र बोला, बिल्कुल वाइफी, ड्राइवर खुद तुम्हें लेकर जाएगा कल से। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओ हेलो, मैं खुद जा सकती हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, रूल्स नहीं तोड़ सकती तुम। रुद्र की बात पर कांची बोली, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं था। कांची की बात पर रुद्र बोला, था, तुमने पढ़ा नहीं, ये तुम्हारी गलती है। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हारे पास मुंह भी है और दिमाग भी है, इस्तेमाल करती और पढ़ लेती। पेपर्स दिए थे ना? रुद्र की बात पर और कांची गुस्से से अपने दोनों हाथ रुद्र की गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पर बीच में ही उसने अपने हाथ रोक भी लिए। तो रुद्र बोला, रुक क्यों गई, मारो, दबाओ गला। रुद्र की बात पर कांची बोली, मार देती, लेकिन मुझे तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं खराब करने, ना ही मुझे किसी का खून करके जेल जाना है। खैर छोड़ो, मुझे और भी काम है, तुमसे बहस करने का मुझे कोई शौक नहीं है। इतना कह के कांची वहां से चली गई। तभी रुद्र का फोन बजा। रुद्र ने जेब से मोबाइल निकाला और फोन पिक करके कान पर लगाया। आगे से कुछ बोला गया जिस पर रुद्र बोला, आ रहा हूँ। इतना कि उसने फ़ोन कट किया और मोबाइल जेब में डालकर स्टडी रूम से निकल गया। जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर एक गड्ढा था जिसके बाहर पेड़ से एक आदमी को बांध कर रखा गया था और उस पर कोड़ों की बारिश हो रही थी कि तभी एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी। उस कार में से बड़े ही स्टाइल में एक आदमी ब्लैक हुडी पहने निकला। उसका चेहरा ढका हुआ था लेकिन वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर ब्लैक मास्क और सर हुडी से छिपा था। दिख रही थी तो सिर्फ उसकी बुरी आंखें। मुंबई जंगल। वो हुडी वाला आदमी वहां आया तो एक आदमी बोला, सर यही है वो जिसने आपके घर में घुसने की कोशिश की। इसके साथ एक और भी आदमी था लेकिन वो बचकर भाग गया। ये दोनों किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि मैडम को उठाकर ले जाना है। इस बात पर वो हुडी वाला आदमी बोला, मार दो इसे। जिसकी बात पर वो आदमी बोला, लेकिन सर जिसने इसे भेजा है उसका नाम पता पूछे बिना। तभी हुडी वाला आदमी बोला, जोर से बोला, जितना कहा है उतना करो। जिसकी बात पर पेड़ से बंधा आदमी कुछ बोलने को हुआ पर तब तक सारी गोलियां उस पर बरसा दी गई। ये मंजर इतना भयावह था कि अगर कोई देख ले तो वहीं बेहोश हो जाए। हुडी वाले आदमी ने अपना चश्मा लगाया और वापस अपनी गाड़ी में बैठ निकल गया। उसके जाने के बाद उन चारों आदमी में से एक बोला, इसका इंतज़ाम लगा दो। जिसकी बात पर दूसरा आदमी बोला, हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब हम इसका मुंह खुलवा सकते थे, ये उस इंसान का नाम उगल देता जिसने इसे भेजा है, तो क्या कुछ गलत होता? लेकिन सर ने इसे ऐसे ही मार डाला, क्या फ़ायदा हुआ? उसकी बात पर वो आदमी बोला, हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन बॉस के रूल्स अलग है। उन्हें अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए इस चूजे की कोई ज़रूरत नहीं। जो दुश्मन है वो इसके मारने के बाद चुप तो नहीं बैठेगा।
कोई नई चाल चलेगा और बॉस उसे तब तक चाल चलने देंगे जब तक वो हार नहीं मान जाता, और इन सब में कुछ ना कुछ भूल तो वो ज़रूर करेगा और पकड़ा जाएगा। इसीलिए बॉस चिल रहते हैं और तुम भी रहा करो, पर काम के टाइम नहीं। नए हो इसीलिए बता रहा हूँ, बॉस को धोखे और काम चोरी से नफरत है, सख्त नफरत है। तो अगर नौकरी बचाना चाहते हो तो बॉस के रूल्स को फॉलो करते रहो। अगले दिन कॉलेज। कांची ने जैसे ही कॉलेज में एंटर किया उसे एक लड़कियों के ग्रुप ने घेर लिया। उनमें से एक लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, हे आई एम एनी। एनी के बात पर कांची हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ मिलाकर बोले, हाय कांची। तभी उनमें से एक लड़की बोली, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, हमारे पूरे कॉलेज में तुमसे ब्यूटीफुल लड़की नहीं मिलेगी। उस लड़की की बात पर सबने हामी भर दी थी कि तभी सबने कांची की ओर हाथ बढ़ा दिया। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगी, फ्रेंडशिप करोगी? कांची ने उन सबको एक एक करके देखा और हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट याद आया था। उसका मुंह बन गया। वो उन सबको सॉरी बोल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उनमें से एक लड़की बोली, इतना घमंड है इसमें, हमें तो लगा था इतनी प्यारी और स्वीट लग रही है तो होगी भी, हमें क्या पता था इस मासूम चेहरे के पीछे का राज। उसकी बात से सहमत होते हुए एनी बोली, हाँ कह तो तुम सही रही हो तनु, तूने ना उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। क्यों तनु? एनी की बात पर तनु बोली, मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी पता था ये इतनी घमंडी है, मुझे ब्यूटीफुल लगी मैंने बोल दिया। तनु मुंह बनाते हुए बोली। तभी एक लड़की उनके पास आई और बोली, क्या हुआ, भाव नहीं दिए उसने? उस लड़की की बात पर एनी बोली, हाँ यार रिसिका, लड़की घमंडी निकली। एनी की बात पर रिसिका अपने बालों की लटी घुमाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, उस लड़की से 100 गुना अच्छी हूँ मैं दिखने में और दिल से भी। कॉलेज के सारे लड़के मरते हैं मुझ पर, देखो अभी भी सब मुझे ही देख रहे होंगे। ऋषिका की बात पर टिया हंसते हुए बोली, वो तो देख ही रहा है किसको देख रहे हैं। टिया की बात पर सब हंसने लगे क्योंकि किसी की नजरें ऋषिका पर नहीं थी तो सिर्फ कांची पर। तभी ऐनी हंसते हुए बोली, ऋषिका तेरा तो पत्ता कट हो गया, सबकी नजरें अब उस नई लड़की पर है, क्या नाम था उसका, हाँ कांची, सब तुझे छोड़ उसे देख रहे हैं। आने के बाद पर ऋषिका ने कांची को देखा जो अकेली खड़ी थी और सबकी नजरें उसी पर जमी थी। उसे देख ऋषिका बोली, व्हाट द हेल इज दिस, इस लड़की को आए अभी 10 मिनट नहीं हुए और इसे सब मुझसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। ऋषिका की बात पर एनी हंसते हुए बोली, तुमसे ज़्यादा नहीं, पूरी की पूरी उसे ही मिल रही है, इनफैक्ट तुम्हारा बंदा भी उसे ही निहारे जा रहा है, देखो। एनी की बात पर सब हंसने लगे। वही ऋषिका गुस्से से तिल मिला उठी और आई किल हर बोलकर पैर पटक वहां से चली गई और सब वापस से हंसने लगे। सब कैंटीन में बैठे थे। कांची अकेले बैठी कॉफी पी रही थी कि तभी एक लड़का आकर कांची के सामने बैठ गया और बोला, हे आई एम सैम कांची राइट। सैम की बात पर कांची हैरानी से बोली, डू आई नो यू। कांची की बात पर सैम बोला, जानती नहीं हो लेकिन जान सकती हो। इतना कह सैम ने कांची के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, उन दोनों के थोड़े दूर पर ऋषिका अपने ग्रुप के साथ बैठी थी। तभी उनमें से एक ऋषिका से बोली, ऋषिका देखिए तो तेरा एक्स है ना, देख कल तक तुझसे पेशअप करने के लिए भर रहा था, अब उस नई लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उस लड़की की बात पर ऋषिका बोली, अभी बताती हूँ जाकर इन दोनों को, आज इस लड़की को इसकी नानी याद दिलाई ना तो मेरा नाम भी ऋषिका नहीं। ऋषिका की बात पर सबने जोर से ओहो कहा और ऋषिका कांची और श्याम की तरफ बढ़ गई। सॉरी, मैं दोस्ती नहीं कर सकती, आप बुरा मत मानिए, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। कांची की बात पर सैम बोला, ओके नो प्रॉब्लम, कहकर सैम वहाँ से जाने लगा। पर तभी कांची ने उसे आवाज़ लगाई, सुनिए। सैम ने पीछे से मुड़कर देखा और कांची के पास दोबारा जाना चाहा, लेकिन तभी वहाँ ऋषिका आ गई और टक्कर लगने की वजह से पूरी कॉफ़ी ऋषिका के ऊपर आ गई। व्हाट द हेल। जैसे ही ऋषिका के ऊपर कॉफ़ी गिरी वो ज़ोर से चिल्ला पड़ी। तभी सैम बोला, आई एम सो सॉरी ऋषिका, लेकिन तुम खुद ही बीच में आई। सैम की बात पर ऋषिका बोली, व्हाट, मैं बीच में आई, कि तुमने जानबूझकर किया ना, मैं अपने बंदे के साथ लॉयल हूँ, तुम्हारे साथ पैचअप नहीं कर रहे, इसलिए जलते हो ना तुम मुझसे, इसीलिए तुमने मेरे ऊपर गर्म कॉफ़ी डालकर मेरा चेहरा चलाने की कोशिश की ना। ऋषिका की बात पर सैम बोला, पहली बात, मैंने कॉफ़ी जानबूझकर नहीं गिराई, और दूसरी बात, कॉफ़ी इतनी कोई गर्म नहीं थी जो तुम जल जाओ। सैम की बात पर ऋषिका बोली, वही तो वही तो गर्म नहीं थी, ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि जब तुमने मुझ पर कॉफ़ी डाली तब वो ठंडी हो गई थी, वरना मेरा चेहरा जल जाता और यहाँ सबको सुकून मिल जाता। ऋषिका की बात पर सैम बोला, ऋषिका तुम अब बात को सिर्फ बढ़ा रही हो और मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे पैचअप करने का,
रहो अपने बंदे के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैम की बात पर ऋषिका बोली, हाँ कहाँ होगा तुम्हें इंटरेस्ट, अब तुम्हें इस नई लड़की में तो इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए तो तुम इसके साथ आकर बैठे हो। प्रपोज कर रहे थे ना इसे। ऋषिका की बात पर सैम बोला, कर नहीं रहा था लेकिन अब करूँगा, वो भी तुम्हारे और इन सब के सामने। सैम की बात पर सब उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे थे, कांची भी। तभी सैम कांची के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना हाथ कांची के सामने करके बोला, आई लव यू कांची, विल यू मैरी मी। सैम की बात पर कांची एकदम पीछे हो गई और बोली, सॉरी बट आई एम मैरिड। कांची की बात पर वहाँ खड़े सब हैरान हो गए थे, खास करके लड़के जो उसे पाने के सपने देख रहे थे, उनका तो दिल ही टूट गया था। सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे। तो वहीं सैम भी हैरानी से वैसे ही बैठा था। तभी वो हंसते हुए बोला, तुम मजाक कर रही हो ना, तुम मैरिड कैसे हो सकती हो। सैम की बात पर कांची बोली, मैं मैरिड ही हूँ, खड़े हो जाओ। तो अब कांची की बात पर सैम खड़ा हो गया और बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सैम की बात पर सबने हामी भर दी, हाँ हमें भी यकीन नहीं हो रहा है, कौन है तुम्हारा हस्बैंड। सबकी बात पर कांची मन ही मन बोली, अब क्या करूँ, उस शैतान की फ़ोटो दिखाऊं इन्हें, मैं कैसे मान सकती हूँ उस ज़बरदस्ती की शादी को। मैरिड बोल दिया खुद को, अब क्या कहूँ इन्हें। तभी वो लोग फिर बोले, क्या हुआ, फ़ोटो तो होगी ना तुम्हारे पास अपने हस्बैंड की, या दोनों की शादी की फ़ोटो तो होगी, दिखाओ ना हमें, तभी मानेंगे कि तुम मैरिड हो। सबकी बात पर सैम बोला, हाँ मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, लग ही नहीं रही मैरिड। चलो एक शर्त रखते हैं, अगर तुम मैरिड नहीं निकली तो तुम्हें हमेशा किसी के साथ रिलेशनशिप में आना होगा, और अगर मैरिड हो तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे माफ़ी मांगूंगा। सैम की बात पर कांची बोले, किस बात की माफ़ी। कांची की बात पर सैम बोला, अरे एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज कर दिया, माफ़ी तो मांगूंगा ही ना, चलो अब फोटो दिखाओ। सैम की बात पर कांची मन ही मन बोली, यहाँ तो बहुत बुरी फंस गई, अब क्या करूँ, फोटो दिखाऊं, दिखाना ही पड़ेगा। इतना कह के ओके बोल उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें रुद्र और खुद की शादी की फ़ोटो निकाल सबके सामने कर दी। फ़ोटो देख ग्रुप की एक लड़की बोली, वेट 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 गाइस, ये तो फेमस बिजनेसमैन रुद्र सिंह राठौड़ है ना, तुम इनकी बीवी हो रियली, लेकिन टीवी पर तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। उस लड़की की बात पर सब हामी भरते हुए बोले, हाँ उनकी तो हर न्यूज़ टीवी पर आती है, फिर ये क्यों नहीं आई। सबकी बात पर एनी बोली, बाय द वे दोनों को देखो तो कितने खुश है, कांची को देख कैसे चेहरा खिला हुआ है। एनी की बात पर कांची मन ही मन बोली, इन्हें भी मेरे चेहरे की स्माइल दिख रही है, कैसे कहूँ इस शादी में मेरी कोई मर्जी ही नहीं थी। तभी ऋषिका बोली, फ्रॉड है ये लड़की, एडिट करा के फ़ोटो दिखा रही है। रुद्र जैसा हॉट एंड हैंडसम डैशिंग बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन इस चीप लड़की से शादी करेगा, नो वे। और अगर रुद्र ने शादी की होती तो टीवी पर न्यूज़ आती। ऋषिका की बात पर एनी बोली, तुम उन्हें रुद्र तो ऐसे कह रही है जैसे वो कोई फेमस बिजनेसमैन नहीं, तुम्हारा कोई स्टूपिड सा फ्रेंड हो। तभी ग्रुप की एक लड़की बोली, वैसे ऋषिका की एक बात तो सही है, अगर इन दोनों की शादी हुई थी तो टीवी पर या न्यूज़पेपर पे कोई न्यूज़ क्यों नहीं आई इनकी शादी की, कोई फ़ोटो क्यों नहीं आई। तभी पीछे से किसी की सख्त आवाज़ आई, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये रुद्र था जो कांची को मुस्कुराते हुए देख रहा था। रुद्र को देख सब हैरान हो गए थे, इतना बड़ा बिजनेसमैन इस कॉलेज में, लड़कियां तो रुद्र को देख अपने सीने पर हाथ रख सांसें भरने लगी थी। रुद्र ने सबके दिलों में आग लगा दी थी। तभी रुद्र कांची के बगल में आकर उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मीट माई वाइफ मिसेस कांची। रुद्र सिंह राठौर। रुद्र को वहाँ देख कांची भी हैरान थी, उसे रुद्र की आंखों में एक अलग सी शैतानी दिख रही थी। अब रुद्र के मन में क्या चल रहा था वो खुद ही जाने। रुद्र को देख किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी रुद्र बोला, आई थिंक अब कुछ चीप लोगों को सच पता लग गया होगा, अब से किसी ने भी मेरी बीवी को कुछ भी कहा या उसके बारे में गलत सोचा भी तो उसका अंजाम मैं तय करूंगा। ये बात रुद्र ने ऋषिका को देखकर कही थी, जो एकदम शांत खड़ी थी और रुद्र की सख्त आवाज से अंदर तक कांप रही थी। तभी रुद्र कांची से बड़े प्यार से बोला, चले वाइफी, आज हमें जल्दी जाना है, आज बहुत स्पेशल दिन है ना। रुद्र की शैतानी मुस्कान पर कांची को डर लग रहा था, वो सीधे चुपचाप रुद्र के साथ चली गई। बाकी सब उन दोनों को जाते देखते रहे। तभी आने पर एक परफेक्ट कपल एकदम मेड फॉर ईच अदर। खाने की बात पर ऋषिका गुस्से से पैर पटक वहां से चली गई। मुंबई राठौर मेंशन। रुद्र की कार मेंशन से बाहर आकर रुद्र दोनों ने रास्ते में कोई बात नहीं पूछी, दोनों गाड़ी से निकल अंदर की तरफ बढ़ गए। रूम में पहुंच कांची बालकनी में जाने को हुई, तभी रुद्र ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और दांत पीसते हुए बोला, बोला था ना कॉलेज जाकर किसी से कोई बात नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, भूल गई, या तुम्हें शौक है लोगों को ये बताने का कि तुम रुद्र सिंह राठौर की बीवी हो। रुद्र की बात पर कांची बोली, पहली बात मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो लोग आए थे मुझसे बात करने। जब ये पता किया था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ तो ये भी पता कर लेते कि पहले बात करने आया कौन था। मुझे कोई शौक नहीं है खुद को
तुम्हारी बीवी बताने का, वो तो 1 मिनट में। 1 मिनट, मैं तुम्हें क्या क्यों जवाब दे रही हूँ? मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी। रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो मुझे अच्छे से याद है और मैं उसके रूल्स नहीं तोड़ सकती। आज जो हुआ वो नहीं होगा, बस अब जाने दो मुझे। इतना कह कांची वहां से जाने लगी, तभी रुद्र ने उसे फिर पकड़ लिया और बोला, तुम मेरी परमिशन के बिना बालकनी तक भी नहीं जा सकते। इनफैक्ट यहाँ से हिल भी नहीं सकते, अगर मैं मना करूँ तो। रुद्र की बात पर कांची अपनी कमर पर हाथ टिकाते बोली, अच्छा, और क्यों? कांची की बात पर रुद्र बोला, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें ये बात भी लिखी थी। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से उस पर भड़कती बोली, ये बात तय नहीं हुई थी। कांची की बात पर रुद्र बोला, कितनी बार कहूँ तुम्हारी गलती है, और मत करो पेपर्स रीड। अभी तो और भी रूल्स तुम्हारे सामने आएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। रुद्र की बात पर कांची बोली, हो गया, अब हटो यहाँ से। कांची की बात पर रुद्र बोला, अभी कहाँ? कहा ना, सुनाई नहीं देता? जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती, जब तक मैं चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ। रुद्र की बात पर कांची बोली, क्या बात करनी है? रह गया है? क्या है, बोलो। इनफैक्ट मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मेरे कॉलेज के पहले दिन तुम मुझे जल्दी क्यों ले आए, बिना मुझसे पूछे? खैर, तुम्हें मेरी मर्जी की क्या ही फिक्र होगी, तुमने तो शादी कर लिया मुझसे बिना मेरी मर्जी के। फिर ये तो बस कॉलेज से घर लाए हो, सॉरी जेल। ये घर थोड़ी है, जेल ही तो है। कांची की बात पर रुद्र कांची का हाथ मोड़ते हुए बोला, सही कहा, जेल। ये घर तुम्हारे लिए जेल ही है, समझी? इतना कह रुद्र वहां से चला गया और जाते जाते बोला, चेंज करके नीचे गार्डन में आओ जल्दी। इतना कह के रुद्र वहां से चला गया और कांची बोली, नीचे आओ। बादशाह है क्या कहीं का, हर बात मानो इसकी। क्या झंड हो गई है लाइफ, दिमाग खराब करके रखा है। कहाँ अपनी मर्जी से जिंदगी जीती थी, कहाँ इस शैतान की मर्जी से जीने लगी। इसका बस चलता तो कॉन्ट्रैक्ट पर ये भी लिखवा देता कि कांची अरोरा सांस भी मेरी मर्जी से लेगी। जब मैं कहूँगा कि सांस मत लो तो ये मर जाएगी, लेकिन सांस नहीं लेगी। कह के कांची पैर पटक वहां से वॉशरूम में घुस गई। रुद्र गार्डन में टहल रहा था, शाम हो चुकी थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था, बादल घिरे हुए थे। रुद्र ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था। शर्ट के 3 बटन खुले थे, हाथ में वॉच, बाल अच्छे से सेट, वो काफी हैंडसम लग रहा था। तभी कांची गार्डन में आ गई और रुद्र को देखती रह गई और बोली, ये शैतान यहाँ हीरो बना खड़ा है, ना जाने अब क्या करने वाला है। और रुद्र के पास आई और बोली, क्या है, अब बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कांची की बात पर रुद्र बोला, वहाँ पार्किंग में जितनी गाड़ियां रखी है सब तुम्हें साफ करनी है। रुद्र की बात पर कांची बोली, क्या मैं तुम्हें कोई गाड़ी साफ करने वाली दिखती हूँ? मैं क्यों करूँ, खुद कर लो अपनी गाड़ियाँ साफ। कांची की बात पर रुद्र बोला, सुबह जो गलती की उसकी सजा तो मिलेगी ही ना, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगा तुम्हें। अब बातें कम करो और हाथ ज्यादा चलाओ, चाहो जाकर काम पर लगो। रुद्र की बात पर कांची बोली, मैं नहीं करूंगी, जिसकी गाड़ियां है वो करेगा, खुद कर लो। कांची की बात पर रुद्र बोला, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि गलती करने पर सजा दे सकता हूँ मैं, और तुमने खुद उस पर साइन किया था। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, यू, और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। उसने स्प्रे बोतल और कपड़ा उठाया और शुरू हो गई।